पहले आपने देखा होगा कि बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं किया करते थे, लेकिन आजकल आजकल बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि रसोई भी मंदिर ही है। बोलो किसका किसका मंदिर है मालूम है? अन्नपूर्णा। हाँ, जो आप कह रहे हो अन्नपूर्णा का मंदिर है वो भी सही है, लेकिन अन्नपूर्णा के अलावा भी और एक चीज का मंदिर है। वो क्या है? किसका मंदिर है? विचारों का मंदिर है। क्योंकि अच्छे विचार रसोई से ही प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा अन्न खाओगे वैसे ही विचार प्रकट होते हैं। जैसा आहार शुद्ध होगा तो शुद्ध आहार बुद्धि को शुद्ध बनाएगा। इसलिए मेरी माँ, पहले स्नान किया करो, सवेरे उठ कर के नहा धो कर के बड़ी पवित्रता के साथ स्वच्छ कपड़े पहने, तो ही स्वच्छ कपड़े पहन करके ही रसोई में प्रवेश करें। कपड़े तो फिर भी वही पहन लिए और स्नान कर लिया तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो रात्रि में सोते वक्त कपड़े हम पहन लेते हैं और सुबह जग करके वो कपड़े त्याग देने चाहिए, उनको धो देना चाहिए और दूसरे वस्त्र पहनने चाहिए। इस भाव से रसोई में प्रवेश करें कि रसोई मंदिर है। यहाँ से ही मेरे पति के, बच्चों के, मेरा यहीं से विचारों का निर्माण यहीं से होगा। यहीं से विचारों का निर्माण होगा। अब कुछ ना खाएं, आप सोचो कुछ नहीं खाएंगे तो विचार भी शून्य हो जाएंगे। विचार भी शून्य हो जाते हैं। इसीलिए जैसा आहार खाओगे वैसा ही विचार, आहार खाते ही, भोजन करते ही विचार भी शुद्ध होने लग जाते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन। शुद्धि हमेशा चाहिए। जैसी रखेंगे शुद्धि और वैसी रहेगी बुद्धि। हमारे छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पुरुष लोग भी, आप सब लोग बैठे हुए हैं इतनी संख्या में, अपने घर का एक कानून बना लो। यदि कोई शौच जाता है, बाथरूम जाता है, तो 4 बार कुल्ला और हाथ पैर धो करके ही लौटे, तभी शुद्ध होते हैं। हाथ पैर धोएं, 4 बार कुल्ला करें, तब आप शुद्ध होते हैं। और यदि आप सोच के गए हैं कि शंका करके आए हैं, तब भी तो वहां जाएं, तो बाथरूम अगर जाएं, टॉयलेट वगैरह जाएं, तो नहा धो करके ही लौटे महाराज। बिना नहाए अशुद्ध अवस्था बनी रहती है। और अशुद्धि अवस्था में नकारात्मक ऊर्जा आकर के पकड़ लेती है। ब्रह्मांड में ना 2 प्रकार की बातें घूमती रहती हैं। इस ब्रह्मांड में अच्छे विचार भी घूमते रहते हैं, बुरे विचार भी घूमते रहते हैं। यदि आप पवित्र हैं तो अच्छे विचार आपके मस्तक में प्रवेश करेंगे। यदि आप अशुद्ध हैं तो गंदे विचार मस्तक में प्रवेश करेंगे। तो व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जाता है कि आप गलत नहीं हैं, विचार हमें गलत कर देते हैं। इस सब्जेक्ट में बात यह मैं कह चुका हूं कि ठीक है, इसीलिए नेम बनाओ कि घर में कि जब भी कोई शौच जाए, बाथरूम जाए, तो हाथ पैर धो करके जरूर आए। बिना हाथ पैर धोए 4 बार कुल्ला करे, तभी शुद्धि होती है, तभी शुद्धि हो पाती है। और यदि आप शौच में चले गए तो नाभि तक गले में पानी लगा करके कमर को अर्ध स्नान जरूर करें। अर्ध स्नान करना बहुत आवश्यक है। अर्ध स्नान कर लेना जरूरी है। जैसे शुद्ध आजकल बच्चों की शुद्धि
बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि विचार शुद्ध नहीं है। 4-4 दिन तक नहाते ही नहीं है। यह शौच के लिए भी जाते हैं तो बाथरूम में ही जाते हैं और फिर वापस लौट के आ जाते हैं, क्योंकि स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। जो 2-4 दिन से नहीं नहाए हैं वो भी महाराज विचार ऐसे ही आने लग जाते हैं, अंदर अच्छे विचार नहीं प्रवेश करते हैं। अरे भाई, कुत्ता भी जहां बैठता है वो भी पूंछ से साफ करके बैठता है, शुद्ध करके बैठता है। अच्छे विचार भी अच्छी जगह पे आते हैं, अच्छे विचार बुरी जगह पे नहीं आ सकते। और विचारों से यह संसार चल रहा है। व्यक्ति महान नहीं होता, व्यक्ति के विचारों में महान बनाने की। स्वामी विवेकानंद जी के भी 2 हाथ पैर थे हमारे तुम्हारे जैसे ही, लेकिन वह श्रेष्ठ कैसे हो गए? क्योंकि विचारों से श्रेष्ठ हो गए। विचारों से श्रेष्ठ हो गए। आप श्रेष्ठ होंगे, इसलिए विचार अगर आपके श्रेष्ठ हैं तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। जैसे संस्कार वैसा व्यवहार होता है। विचार जिसके अच्छे हैं उनके व्यवहार भी अच्छे होते हैं, और विचार जिनके बुरे हैं उनका व्यवहार भी बुरा होगा। व्यवहार बनता है अच्छे विचारों से। बातें बड़ी, दीपावली है, मेरी माँ समझ गई ना, काम आएगी भविष्य में। यह सूत्र है जीवन का। जीवन जीने के अमल करने के लिए ये सूत्र हैं, सुख देने वाले हैं। जब बच्चों के लिए कभी भी अशुद्ध आटे की रोटी बना के ना दो। रात्रि का गूंदा हुआ आटा प्रातः के लिए रोटी ना बनाएं, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहता। जितना हो सके शुद्ध आटा लगाएं और शुद्ध भोजन बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, तभी शुद्धता आती है। जैसे अन्न की पवित्रता रहेगी तो महाराज वैसे ही सब चीज चलती है। वहीं से आदि विचार बनते हैं। इसीलिए विचारों की अच्छे विचार जैसे आए वो कर्म करने चाहिए। नहीं तो जीवों में, जहाँ जीव जानवर लोग बैठते हैं वहीं मल मूत्र त्याग देते हैं, और उनमें और हम में क्या फर्क? ऐसे आचरण तो जानवरों के हैं कि सोच के लिए भी कहीं नहीं जाते, जहां बैठते हैं वहीं करते रहते हैं। गए ईश्वर ने 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म ही बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनाया है, जो अपना कल्याण कर सकता है, जो भक्ति कर सकता है, जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है। और फिर आचरण तुम्हारे जानवरों जैसे हैं, फिर ईश्वर को गलत दोष देने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर इसमें क्या कर सकते हैं? विचारों को शुद्ध बनाओ, तभी अच्छे आचरण होंगे। आप कितना अच्छा आप आचरण कर सकते हो, लेकिन जैसे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगोगे, देखिए 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। कौन कौन से हैं मालूम है? 4 प्रकार के स्नान है। सबसे पहला स्नान है ऋषि स्नान। ये ऋषि स्नान होता है सूर्योदय से 10 मिनट पहले स्नान कर लेना, इसे ऋषि स्नान कहते हैं। दूसरा स्नान है राक्षस स्नान। राक्षस स्नान है सूर्योदय के बाद करना। ये राक्षस स्नान है, उसमें राक्षसों जैसी बुद्धि होने लग जाती है। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जिससे विचार हमारे शुद्ध रहें। सबसे पहले धरती माँ को जैसे ही उठें तो उठते ही करांगे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, फिर पृथ्वी को नमस्कार करें। हे पृथ्वी माँ, आपकी कृपा से मैं बड़ी सुख से सो सका,
यदि आप थोड़ा भी हिलडुल कर देते तो मेरी नींद खुल जाती, इसलिए आपको बार बार नमन करता। फिर पृथ्वी के ऊपर अपना पैर रखें और सबसे पहले स्नान करें। रसोई घर में ना जाएं, बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश करना निषेध है। ये ऐसा विचार करके अपने घर का ऐसा माहौल बनाएं। जय श्री राम।